नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। इससे पहले जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचो खुद भी आग से और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-4 मिनट लिए हैं उस्तादों से ताकि आपको दीनी निस्बत से थोड़ी चंद बातें कह दी जाएं, आपको समझाई जाएं। क्योंकि कल ही मैंने देखा कि जब यहाँ स्कूल से छुट्टी हुई है तो अक्सर बच्चे ऐसे ही घर को दौड़े जा रहे थे कि सारा दिन पढ़ पढ़ के बेचारे थके हुए। तो शायद उस्तादों ने कहा है कि नमाज तो अक्सर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के ज़ोहर की नमाज के लिए इनको छुट्टी दी जाती है, लेकिन असर के वक़्त तो छुट्टी का वक़्त होता है, उस वक़्त बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है वो पढ़ें या ना पढ़ें। तो मेरे भाइयों, ये जो नमाज है अल्लाह ताला ने इंसान पर फ़र्ज़ की है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान को दीन का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। और दीन कौन सिखाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मैं ही मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम सबको दीन सिखाना है। अब नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को दीन सिखाया है, कुरान करीम की तालीम दी है। तो सहाबा इकराम ने आगे इसी तरह हर जगह पे फैल गए, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उसी जगह पर चले गए और अल्लाह ताला के दीन को फैलाया। और ये दिन हम तक सहाबा इकराम की वजह से पहुँचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए 2-4 मिनट लिए हैं उस्तादों से ताकि आप हजरात को कुछ दीनी तालीम के बारे में इल्म दिया जाए। आजकल अक्सर नौजवान होते हैं कि उन बेचारों को नमाज के फ़राइज़ का पता नहीं है, वज़ू के फ़राइज़ का पता नहीं है, गुस्ल के फ़राइज़ का पता नहीं है। तो इसलिए आप सब हजरात, जितने मेरे भाई बैठे हैं, मुझसे छोटे हैं बड़े हैं, आप सब हजरात दीन के साथ थोड़ी सी निस्बत रखें। पहली बात तो ये है कि कोई आदमी भी सिर्फ किताब के साथ कुछ नहीं सीख सकता। अगर किताब के साथ आदमी सीख सकता होता तो अल्लाह ताला खुद किताब नाजिल फरमाते आसमान से, जैसा कि कुरान करीम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। तो किताब नाजिल फरमाते ऐसे कि दुनिया वालों के पास चली जाती, ताकि दुनिया वाले खुद इसको पढ़ लें। अल्लाह ताला की जो मखलूक है, इंसान खुद पढ़ लें इसको और खुद ही समझ लें। नहीं, बल्कि किताब के साथ एक उस्ताद की भी ज़रूरत होती है। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, किताब पहले अता की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी भेज दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला चलता आया। जैसे ही अल्लाह ताला ने किसी नबी को भेजा, साथ में किताब भी अता की और नबी को भी भेज दिया, ताकि लोगों को जाके इस किताब के मसाइल समझाएं, जो अल्लाह ताला के कानून हैं वो समझाएं। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को कौन समझाएगा, कौन समझाता है? अंबिया अलैहिस्सलाम किसी से नहीं पढ़ते इस दुनिया में। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बराह रास्त शागिर्द होते हैं। अल्लाह ताला बराह रास्त उनके दिलों पर इल्म उतारते हैं और हुक्म फरमाते हैं कि जाके अपनी उम्मत को समझाओ, मेरे अहकाम बताओ। इसी तरह किताब के साथ उस्ताद की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, तो तालीम कौन सी थी? ये दुनियावी तालीम नहीं थी जो स्कूल में पढ़ते हैं, ये तालीम नहीं थी, वो दीनी तालीम थी, कुरान करीम की तालीम थी।
तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि अपने इबादत के लिए, और इबादत इंसान कैसे करेगा जब उसके पास तालीम ही नहीं होगी। तो इसी तालीम के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। आप दीन की बातें सीखा करें, किसी मस्जिद मदरसा से ताल्लुक़ कायम रखें, उनसे दीन सीखा करें। और नमाज आप सब हजरात पर फ़र्ज़ है, क्योंकि आप सब यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े बैठे हैं। कोई छोटा बच्चा नज़र नहीं आ रहा जो 10 साल से या 7 साल से कम हो। तो आप सब हजरात पर यहाँ नमाज फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ को बाजमात अदा किया करो। अकेले नमाज पढ़ने का एक नमाज का सवाब मिलता है, और अगर जमात के साथ अदा की जाए तो 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। इसी तरह क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब किया जाएगा। जिस आदमी की नमाज मुकम्मल हुई तो उसके बाकी अमाल भी मुकम्मल होंगे, और जिस आदमी की नमाज में कमी कोताही आ गई तो उसके बाकी अमाल भी नाक़िस होंगे। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को भेजा है तक एक दूसरे की रहनुमाई करें। अगर एक भाई को समझ नहीं है दीन की तो दूसरे जिसको समझ है वो उस भाई को समझाए। अब आप में से जिन जिन भाइयों को वज़ू के फ़राइज़ का पता नहीं है, गुस्ल के फ़राइज़ का पता नहीं है, ये हमारा हक है आप सबको बताना। तो इंशाल्लाह सब सीखेंगे ना, वज़ू के फ़राइज़ सीखने हैं तो इंशाल्लाह करेंगे ना, सब हजरात बाजमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे ना, नमाज की पाबंदी करेंगे ना। तो नमाज की पाबंदी करने के बाद एक दूसरा जो हक है वो है अदब। अदब सिखलाना माँ बाप के ज़िम्मे है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने अपनी औलाद को अच्छी चीज़ दी हो मगर अदब से बढ़कर, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर वालिदैन ने इतनी दौलत दे दी मगर उस बच्चे के पास अदब नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक उसके पास कुछ नहीं है। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अदब से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और अदब के साथ साथ वालिदैन का अदब करना है, और ख़ासकर उस्ताज़ों का अदब करना है। जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अदब किया, इतनी इताअत की, इतना इत्तिबा के अपनी जाने माल सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म किया उसी तरह उन्होंने पैरवी की। तो आप सब हजरात उस्तादों का भी अदब किया करें, और उस्ताद बनिस्बत बाप के होते हैं, यानी जिस तरह बाप का हक है कि उसका अदब किया जाए, इसी तरह उस्तादों का भी हक है कि उनका भी अदब किया जाए। तो इंशाल्लाह सब हजरात दीन के साथ ताल्लुक़ कायम रखें, और इंशाल्लाह सीखेंगे ना दीनी बातें। तो मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।